कैबिनेट की बैठक है। बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। संभवतः नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक भी हो सकती है। हो सकता है कि इसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री के पद पर से। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार और इसी हफ्ते राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारे से, पटना से बड़ी जानकारी आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित बुधवार को है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। संभवतः नीतीश कुमार की ये आखिरी कैबिनेट की बैठक हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद हो सकता है कि वो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूँ। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? संभवतः ये आखिरी कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है, तो ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो जानकारी मिली है कि 8 तारीख जो बुधवार का दिन पड़ता है, नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि संभवतः नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कैबिनेट के सहयोगी अशोक चौधरी भी हैं। सर, 8 तारीख को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अभी ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं, चिट्ठी नहीं आया, खबर नहीं आया, बट हाँ एक बैठक होनी है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी दिन एक बैठक होगी। मंडे तो अब नहीं हो पाएगी, अभी तक तो खबर आ जाती। ट्यूसडे, वेडनेसडे एक दिन बैठक होगी। संभवतः सर, जो बुधवार के बारे में जानकारी मिल रही है कि बुधवार को बैठक होगा, तो ये नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है। कैसे देखते हैं सर? हाँ, क्योंकि 10 को ओथ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये ओथ लेने के बाद तो फिर ही विल रिजाइन, देन नया मुख्यमंत्री ओथ लेगा, तो अंतिम ही है उनका मोटा मोटी। तो ये आखिरी कैबिनेट सर, आप भी उस कैबिनेट के हिस्सा हैं, आप भी शामिल होंगे। वो पल कैसा होगा सर जब नीतीश कुमार के कैबिनेट का आखिरी बैठक होगा और तमाम जो उनके पुराने सहयोगी हैं जब उसमें शामिल होंगे? एक तो एक हिस्टोरिकल है, सबको जो लोग भी होंगे उस इतिहास के गवाह होंगे। नीतीश कुमार की अंतिम बैठक के वो मेंबर थे, वो एक हिस्ट्री के पार्ट होंगे। और दूसरा कि बहुत से निर्णय आनंद, क्योंकि संभवतः ये बैठक आखिरी भी बताई जा रही है, हो सकता है कि नीतीश कुमार इसके बाद इस्तीफा दे दे, तो हम जरा उनसे पूछिए, क्योंकि वो खुद नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं जो बिहार के लिए ऐतिहासिक हो? नीतीश जी इज द चीफ मिनिस्टर, इज द बॉस। अच्छा अशोक जी, अगर संभवतः ये आखिरी कैबिनेट की बैठक माना जा रहा है, तो हम ये भी माने कि नीतीश कुमार इस कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसे बिहार की जनता बहुत दिनों तक याद रखे? इसका तो हमको आइडिया नहीं है कि अब कैबिनेट में क्या एजेंडा आ रहा है, बट मतलब अंतिम कैबिनेट यही बहुत बड़ा हिस्टोरिकल है नीतीश जी का। तो आप लोगों ने कुछ तैयारी किया क्या उस कैबिनेट की बैठक में? नहीं, अब बाकी कैबिनेट कैसे, मतलब कोई तैयारी तो सच नहीं है, लेकिन लास्ट कैबिनेट है तो सब अपने तरीके से तो नीतीश जी को थैंक यू बोले गए। अच्छा, और जाहिर तौर पे चूंकि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक जब भी कर रहे हैं, कोई न कोई ऐसा फैसला जरूर करते हैं जब बिहार के जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूंकि संभवतः माना जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट की बैठक है, तो आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, यू नेवर नो। नीतीश जी कैन डू एनीथिंग, लास्ट मोमेंट कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कैबिनेट में बहुत कुछ उन्होंने तोहफा दिया था। अब समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार जिस तरीके से घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और कई जगह कुछ कुछ बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा था कि आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल कराया जाएगा। नहीं, उसके लिए प्रयासरत है। हम समझते हैं जो समृद्धि यात्रा में भी कुछ है योजना, वो सब पास कराएंगे। कैबिनेट जो गए हैं बिहार के दौरा पे। आनंद, अगर हम मुद्दों की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई जिससे बड़े बड़े परिवर्तन बिहार में देखने को मिले हैं। लेकिन इसी बीच अगर शराबबंदी की बात करें, तो इस पर पूरे देश के साथ साथ बिहार के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि अगर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं, अपने पद से हटते हैं, तो शराबबंदी को लेकर क्या नई सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है?
देखिए, ये आसान नहीं होगा सुबह। शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार का ड्रीम फैसला माना जाता है और ये आसान नहीं होगा। अशोक जी, शराबबंदी को लेकर कई तरह की चर्चा होती है। कई लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शराबबंदी खत्म हो सकती है। ये हमको नहीं लगता है कि अभी ऐसा, मतलब चर्चा परिचर्चा तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मतलब पूरी तरह से शराबबंदी खत्म हो जाए। मतलब ये जो बार बार विपक्ष के लोग भी करते, कई बार आपके सहयोगी भी इस तरीके से बात करें तो किसी की नीतीश फिर बातचीत होगी, उसमें बातचीत होकर के क्या व्हाट इज द मिडिल पाथ, हाउ टू हैंडल इट। हो सकता है कि नई सरकार में कुछ लोग सोचे समझे, बट शराबबंदी खत्म हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, नीतीश जी ने माफ कीजिएगा 7 निश्चय 2.0 भी जो इस बार लगे 3.0 किया, उसमें भी बिहार के विकसित बिहार के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया। क्या कुछ ये बार बार हम इसलिए पूछ रहे हैं अशोक जी कि शायद संभवतः इस बार आखिरी कैबिनेट हो तो कुछ ऐसा फैसला भी करें जो बिहार की जनता के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, चूंकि महिलाओं के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं। नहीं कर सकते हैं, वही हम कह रहे हैं कि हम तो खुद ही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई एजेंडा आया नहीं। हमारे विभाग, जैसे हम बीइंग ए मिनिस्टर आई नो अबाउट माय डिपार्टमेंट, बट बाकी जो है वो गोपनीय रहता है ना, पता तो एजेंडा असेंबली कैबिनेट में पता चलता है। वाकई इंतजार करना होगा आनंद, और इस कैबिनेट की बैठक में क्या वाकई नीतीश कुमार कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, कुछ ऐसी परिवर्तन की बात करते हैं जिससे बिहार में एक नई इबारत लिखी जाएगी, एक नई तरक्की की राह देखी जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि एक कैबिनेट की बैठक संभवतः निर्धारित है जो बुधवार को होनी है, और ये बैठक संभवतः नीतीश कुमार की आखिरी बैठक भी कैबिनेट की हो सकती है। देखने वाली बात होगी।